सहरसा में ओवरब्रिज का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां ओवरब्रिज निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी आरोप है प्रत्यारोप का दौरान चल रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ओवरब्रिज का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने ओवरब्रिज वाले मुद्दे पर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने वर्तमान सांसद के पूर्व विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही साथ व्यापारियों से ओवरब्रिज के नाम पे मोटा रकम लेने का भी बड़ा आरोप लगाया। भाजपा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यही वही लोग हैं जो ओवरब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, नहीं चाहते कि ओवरब्रिज सहरसा में बने, क्योंकि इन ओवरब्रिज के मुद्दों से ये राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और इसी मुद्दे को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम मंत्रिमंडल में थे तो उस वक्त ओवरब्रिज निर्माण कार्य का सारा काम पूरा लिया गया था, लेकिन वर्तमान सांसद द्वारा इसे रुकवा दिया गया। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। देखिए, कल सहरसा में कुछ एक नेता के द्वारा रेल ओवरब्रिज बने इसके लिए धरना दिया गया और उस धरना में उनके द्वारा मेरे ऊपर कुछ आरोप भी लगाया गया। तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस रेल ओवरब्रिज को बनाने में कौन कौन लोग बाधा उत्पन्न किए, उसकी खुलासा आप लोगों के बीच हमको करना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यह रेल ओवरब्रिज, आप सब लोग जानते हैं कि सहरसा का रेल ओवरब्रिज एक सहरसा के लोगों का जन भावना है। सारे लोग चाहते हैं ओवरब्रिज बने, लोग जाम से त्रस्त हैं, लोगों की इच्छा है कि जल्द से जल्द ओवरब्रिज बने। चुनाव जीतने के बाद मैं जल्द से जल्द, जैसे ही मैं चुनाव जीता, तुरंत इस ओवरब्रिज बनाने की प्रक्रिया में काम शुरू किया। भारत सरकार की राशि, लौटी हुई राशि को, जो 78 करोड़ रुपया लौट गया था, उसको मैं लग करके भारत सरकार के माध्यम से राशि को वापस लाने का काम किया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके जो राज्य सरकार को 105 करोड़ रुपया देना था, उसके लिए उन मुख्यमंत्री जी के पास प्रयास किया। कई बाधाएं, कई नेता उस समय में बाधा कर रहे थे कि नहीं, इतना राशि नहीं हो सकता है। इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मना करके मैं इस रेल ओवरब्रिज के बीच के बाधा को समाप्त किया। उसको कैबिनेट में वह प्रस्ताव पारित हुआ। यहाँ पर अंचलाधिकारी के द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसी समय में जो कुछ नेता सहरसा में, जो आज जब इलेक्शन का, चुनाव का समय आता है, तो जनता के बीच वो इस मुद्दे को धरना देने का काम करते हैं इस मुद्दे पर। इससे पूर्व भी चुनाव के समय में वो धरना दिए थे। इस बार भी आप देखें कि कल धरना दिए हैं। लेकिन जब ओवरब्रिज बनने का रास्ता साफ होता है, उस समय में कैसे यह ओवरब्रिज रुके, इसके लिए व्यवसायियों को उस्का करके अपने निहित स्वार्थ के कारण, चूंकि उस समय आप सबको पता होगा, उस समय में उनको नगर निगम का चुनाव लड़ना था। कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो नगर निगम के चुनाव में नहीं गए, लेकिन उस समय में वो नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते थे। इसलिए व्यवसायियों के, जो व्यवसायी भी चाहते हैं कि ओवरब्रिज बने, कुछ लोगों को तकलीफ थी, जिनका ज़्यादा टूट रहा था, स्वाभाविक है, होना भी था, उसका समाधान करते। हम सब लोग, यदि इतना ही उनको ओवरब्रिज की चिंता थी तो उस समय में वो व्यवसायियों के साथ बैठ करके कि नहीं, ये सहरसा के लिए बहुत आवश्यक, आज उनको आवश्यक बुझाता है, तो उस समय में क्यों नहीं उनको आवश्यक बुझाए। उस समय में तो वो व्यवसायियों को उकसाते थे, उसके द्वारा वो हाईकोर्ट में केस करवाए। केस करने वाले भी लोग उन्हीं के नज़दीकी लोग हैं, आप जाकर के जानकारी ले लीजिए। चूंकि उनको चुनाव लड़ना था, वो चाहते थे कि व्यवसायियों का वोट इससे हमको मिल जाएगा, और उनके साथ साथ यहाँ के सांसद भी चुनाव
जो निगम का चुनाव लड़े भी, उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया व्यवसायियों के बीच में कि हम इस ओवरब्रिज को इसीलिए आप ही लोग के कारण रुकवाए जो आपका नहीं हो। तो इस प्रकार से इस ओवरब्रिज को बनने से रोकने वाले नेता ये लोग हैं, और ये एक तरफ रुकवाते हैं, यहाँ के विकास को रुकवाते हैं, और दूसरे तरफ सहरसा के जनता के आंख में धूल झोंकते हैं। जब जब चुनाव आता है तो हम जो है सो ओवरब्रिज बनाना चाहते हैं। तो हमको लगा कि इस विषय को आपके बीच, चूँकि उस समय में वो वहाँ उस समय के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो पुल निगम के थे, उसको भी वो कह करके रोकते थे, उसको भी कहते थे किसी तरह इसमें कोई गिरा नहीं दे, टेंडर नहीं गिराए, किसी तरह इसको रोकना है, नहीं तो अभी हमारा वोट खराब हो जाएगा। और श्रेय आलोकरण के लिए, क्योंकि उनको नज़र में उनको लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है, इसके लिए इस रेल ओवरब्रिज को उस चुनावी स्टंट के रूप में रखने के लिए बार बार, जब सहरसा में के सारे लोग चाहते थे ओवरब्रिज बन जाए, सहरसा के अधिकतर व्यवसायी भी चाहते थे हम जो यह बन जाए। कुछ लोग ऐसे थे जिनका ज्यादा जगह टूट रहा था। स्वाभाविक है, हमारा ही घर यदि ज्यादा टूटेगा तो हमें तकलीफ होगी। वो लोग चाहते थे कि मेरा कम टूटे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहते थे ओवरब्रिज नहीं बने।